हेलो हेलो, हाय हाय हाय। हेलो। हेलो और भाई। अभिषेक भाई, क्या हाल है? अरे बढ़िया है भाई, बढ़िया है बस। चल रहा है इधर कहाँ भी। पे हो आजकल? मैं हूँ पुणे में। पुणे 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 में कहाँ? पुणे में यार बानेर है। वहां पर हूँ। इसके पीछे ही हिंजेवाड़ी है जहाँ पे सारे आईटी सेक्टर रहते हैं। हाँ हाँ, मेरा तो टेक महिंद्रा का ऑफिस था हिंजेवाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हाईवे और है गया उसके नहीं। पीछे है और इधर ही है। गया अच्छा नहीं है अच्छा। बस ये। ऐसे ही बता अच्छा, रहा हूँ। यहाँ आए नहीं थे ना। नहीं नहीं, आया कभी नहीं मैं, वो कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सही है, बट जो, पुणे भी सही है। हाँ बट जो ये लोग हर मीटिंग में आके हिंजेवाड़ी हिंजेवाड़ी करते थे ना, तो मेरे को तो पहले ये नाम हम्म नहीं समझ आता था। मैं क्या भाई, इसका मतलब क्या है? फिर पता चला कि वहां पे एक लोकेशन है। तो मैं क्या, चलो सही है सही सारा आईटी सेक्टर वही हिंजेवाड़ी में ही बेस्ड है। है। अच्छा, हाँ। शुरू से ही पुणे में हो या पहले कहीं और थे? नहीं नहीं, पहले मैं गुड़गांव में था। हम्म। अच्छा। पौने मेरे तीन साथ में। साल के आसपास। हाँ, हम लोग सेम पीजी में ही थे। आई थिंक कोविड 2020 में ही आए थे नवीन। हाँ हाँ, मैं आया था जैन 2020 में। पीजी। हाँ, तो हम दोनों का रूम बगल बगल में ही था, और जब कोविड लगा था, लॉकडाउन हुआ था, तो हम ही दो चार लोग बचे हुए थे पीजी में और काम करते हाँ। रहते थे यार। उस टाइम याद है मेरे को, नवीन का लाइक बहुत हेक्टिक रहता था वर्क। रात रात भर 12 1 1 बजे तक चल रहा है, खाने का ठिकाना नहीं है। तो उस टाइम हम लोग की बात हुई थी। ठीक है। स्ट्रगल स्ट्रगल के दिन याद आ गए, स्ट्रगल के। हाँ, वो मैंने देखा था। उसी टाइम तब। मैंने ये गुड़गांव वाली जॉब छोड़ी हुई थी, फिर हमने बात भी की थी उसके बारे में। हाँ। तो एक पुणे की राइट। ही जॉब ली थी मैंने। राइट राइट राइट। और भाई, आप कब चले गए थे वहां से? कब तक थे आप? मैं अक्टूबर 2020 में मैंने पीजी छोड़ा था। हाँ, मैं भी शायद उसके नियर अबाउट ही किया हूँ, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस था। अ, हाँ, वही अगस्त सितंबर के आसपास आई गेस। हाँ, हम्म सितंबर में गया हूँ शायद। हम्म। हम्म। मैं 25 अक्टूबर को मैंने छोड़ा था, इतना मेरे को याद है। ओके ओके। हम्म। सही है। और अभी कैसी चल रही है आपकी जॉब? यार सही चल रही है। वो गुड़गांव वाली कंपनी जो छोड़ी थी मैंने, उसके बाद एक पुणे की कंपनी ज्वाइन की थी। उसमें फिर नौ हम्म। महीने काम करने के बाद छोड़ के फिर एक अभी करंट वाली कंपनी में आया। तो हाँ। लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था ये वाली कंपनी वर्क फ्रॉम होम में। और लास्ट ईयर नवंबर में अभी के टाइम ही मैं पुणे आया था, तो 1 साल हो गया है। एक साल का, 1.5 साल से भी ज्यादा ही हो गया। नहीं नहीं, और इस पुणे आए हुए 1 साल हुआ। कंपनी में 1.5 साल अच्छा हो गया। हाँ, छह अच्छा महीने अच्छा। वर्क फ्रॉम होम था। फिर लास्ट हम्म। ईयर नवंबर में मैं यहाँ पे पुणे ही आ गया, क्योंकि उन्होंने ऑफिस स्टार्ट कर दिया। सही सही सही। और अभी आपका प्रॉपर वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है? फ्लेक्सिबल है? क्या सीन है? नहीं नहीं, पूरा ऑफिस है, डेली ऑफिस। 5 डेज अ अच्छा, वीक, राइट? वर्क फ्रॉम हाँ, 5 days वीक। नहीं, वर्क नहीं फ्रॉम नहीं, होम वर्क मिल फ्रॉम जाता होम है? कुछ मिल अच्छा, जाता है मिलता है कभी कि नहीं? कभार, कुछ ऐसा बोल दिया कि हाँ अर्जेंट है, ऐसा तो ऐसा। ऐसे यूजुअली क्या करते हैं लोग, फ्राइडे को कुछ बहाना बना के लेना चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं। तो मैं कभी कभार ऐसा थोड़ा सा बोल देता हूँ कि हाँ चाहिए, तो मिल जाता है। और मेरा जो ऑफिस है वो बहुत पास में, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, तो वो भी सही है। ठीक है। सही है सही है सही है। और एक तो यार, ये कंपनी का नाम नहीं मैं प्रोनाउंस कर पा रहा, बोल के बताओ क्या नाम है? कंपनी का नाम इनुक्सु है। और जो प्रोडक्ट है उसका नाम लुक्सो। एडजेब्रा। अच्छा। हाँ। ठीक है। अगर आपको डिफाइन करना हो एक दो लाइन में, क्या करता है प्रोडक्ट? व्हाट इज द यूज केस? यार जैसे कि आपने वेबसाइट्स देखी होगी, एबीपी लाइव खोलोगे, ठीक है, एबीपी हाँ। लाइव की वेबसाइट पढ़ रहे होगे ना। तो एक हम्म। तो गूगल ऐड आपको ऊपर नीचे साइड में दिखते हैं। फिर हम्म। बीच में कहीं वीडियो ऐड दिख जाएगा, या फिर आर्टिकल के नीचे एक पूरा इनफाइनाइट स्क्रॉल वो ऐड चलता रहता है, तबूला फीड करके। हम्म। तो जो हम्म। तबूला है वो नेटिव ऐड देती है, मतलब वो जो ऐड चलते हैं उसको नेटिव ऐड कहते हैं। और मेरी कंपनी भी वैसी ऐड देती है, सो तबूला मेरा कॉम्पिटिटर है। तो हम लोग उसी तरह के ओके। एड्स, वो या फिर वीडियो एड्स, इस तरह की वेबसाइट्स को देते हैं। तो मेरा काम जो है वो है पब्लिशर एक्विजिशन। हमारी इंडस्ट्री में वेबसाइट ओनर को पब्लिशर कहते हैं। एक पब्लिशर होता है, एक एडवर्टाइजर होता है। तो हम लोग हम्म। पब्लिशर एक्वायर करते हैं और उस पर बात करते हैं कि भाई एड्स चला सकते हैं, उससे आपको रेवेन्यू आएगा, ये वो।
तो अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम्स है, जागरण है, एबीपी लाइव है, इस तरह की, या फिर और भी छोटी रीजनल वेबसाइट्स होगी, मराठी की या फिर तमिल की, तेलुगु की, अच्छा कन्नड़ा की, बंगाली की। अच्छा, ये आपके कस्टमर्स है जिनका आपने नाम लिया? हाँ, मतलब अमर उजाला जैसे वेबसाइट है, सबको पता है अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, तो उनका प्रिंट तो आता ही है, मतलब प्रिंट न्यूज़पेपर, बट ऑनलाइन वेबसाइट भी चलती है, मोबाइल पे लोग देखते हैं, ऐप देखते हैं, या फिर वेबसाइट ओपन करके न्यूज पढ़ते हैं। तो हम लोग वेबसाइट ओनर्स को ही रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको एड्स देंगे, हमारे ऐड के हाँ थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, और हाँ उस रेवेन्यू का कुछ परसेंट आपको, 80% आपको, 20 हमें आएगा। तो इस तरह से डील होती है वेबसाइट ओनर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, एक ये बताओ कि आपका जो है मॉडल तो समझ आ गया। तो हम्म। आप गूगल एडसेंस से ज्यादा रिवेन्यू देते हो उनको, नहीं नहीं नहीं, इसलिए वो गूगल आप एडसेंस से नहीं दे सकते। मतलब गूगल नहीं नहीं। एडसेंस तो हर एक कोई चला लेता है। हाँ। तो हाँ क्या है कि, हाँ, इसमें जो है सबसे टॉप पर गूगल ही है, एड्स भी गूगल ही दे रहा होता है सबको, तो हम लोग एज अ थर्ड पार्टी कभी कभार गूगल से ऐड लेके दिखाते हैं, या फिर बंदा डायरेक्ट गूगल के साथ एड्स चला सकता है। तो हाँ गूगल जैसे वीडियो ऐड नहीं देता है। फिर गूगल टबूला या नेटिव जो ऐड होते हैं, नेटिव का मतलब होता है कि हमारे जो ऐड होंगे और आपकी जो वेबसाइट होगी, दोनों एकदम सिमिलर दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट का एक लुक एंड फील है और मेरा ऐड अलग से आ जाएगा तो एक अलग से दिख रहा होगा, तो वो नहीं है। हाँ। तो लुक एंड फील के हिसाब से ऐड लगी होती है, इसलिए इसको नेटिव ऐड कहते हैं। ठीक है। तो तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास टीम, कंपनी के पास एक सेल्स टीम है। तो सेल्स टीम क्या करती है, अलग अलग शहरों में, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, तो वो एडवर्टाइजर के पास जाएगी। जैसे कि सपोज म्यूचुअल फंड का कोई एडवर्टाइजर है, या फिर सपोज कैडबरी है, तो मेरी जो सेल्स टीम है वो कैडबरी के पास जाएगी, बोलेगी कि हमारे पास एबीपी लाइव की इन्वेंट्री है, हम लोग हम्म। आपके एड्स एबीपी लाइव पे दिखा सकते हैं। ओके। तो वो एक डील करेगा कि ठीक है, तुम मेरे एड्स ले लो, ये मेरा बजट है, और ये तुम मेरे को बता दो कि कौन कौन सी जगह पर एबीपी लाइव की साइट पर दिखेगा, और हम लोग वो उसका बजट लेके या उसके एड्स लेके पूरा साइट पर दिखाते हैं। और वेबसाइट हाँ ओनर, उससे जो टोटल कमाई होती है उसका कुछ परसेंट वेबसाइट ओनर को जाता है और कुछ परसेंट कंपनी को, और ठीक है। एडवर्टाइजर को उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले करने मिलता है। राइट। तो तो दोनों थोड़ा तरह से सा आई चार्ज गेस, करते हो आप? हाँ, मतलब थोड़ा सा, मतलब चैनल के लिए शायद नया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा है सब आईटी सेक्टर वाले और एमबीए ग्रेजुएट और ये हैं, और ईसी हाँ। ग्रेजुएट्स हैं सारे। तो हाँ। मेरा इंडस्ट्री है ही थोड़ा सा अलग, एडटेक इंडस्ट्री कहते हैं, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। राइट। राइट। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा, मतलब अभी आई थिंक इंडिया में 5-6 साल में ही स्टार्ट हुआ है, बाकी हम्म। ऐसे चल तो रहा है 10-12 साल से, जब से वेबसाइट्स हैं। लेकिन इंडिया हम्म। में 5-6 साल पहले से ही, 7 साल पहले से कंपनीज आ रही है। ठीक है। तो मैंने भी और ये जो, एक्चुअली, हाँ हाँ सॉरी प्लीज। नहीं, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन खत्म की थी 2016 में, तो हाँ मैं बैंगलोर में पढ़ाई की थी, तो वहां से प्लेसमेंट लगा था एरिसेंट में, जो कि गुड़गांव में है। हाँ तो वहां मैं आया था, इस वजह से गुड़गांव में आया था। तो वहां पर हाँ। एरिसेंट में मैंने कुछ 7-8 महीने जॉब किए थे, कोडिंग वगैरह की ओके। थी, सी और डेटा स्ट्रक्चर पे। फिर वो अच्छा। छोड़ा। हाँ, वो हाँ छोड़ा, उसके बाद एक छोटी सी, बहुत छोटी कंपनी थी गुड़गांव में ही, हाँ सेक्टर 14 में, हाँ। उसमें बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल थी। एज्योर स्काइट और नेट। हाँ, एज्योर स्काईनेट। तो हाँ वो कंपनी क्या करती थी, वो मतलब मेरा काम रहता था कि मैं किसी स्कूल या कॉलेज में ही खास तौर पे हाँ। एचओडीज वगैरह को रीच आउट हम्म। करता हूँ, और हम्म। बोलूंगा कि मैं आपके ये कॉलेज में वीकेंड पे हम्म। सेशंस करवाऊंगा, लाइक जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गई, रोबोटिक्स हो गया, डेटा साइंस, इस तरह के सेशंस हम लोग कराएंगे स्टूडेंट्स के लिए। और पर हम्म। स्टूडेंट फीस होगी लाइक 400, 500, 900 रुपीज जो भी। ओके। तो उसी में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे, फीस आती थी, और उसी के हम्म। थ्रू कंपनी या मैं कंपनी को बिजनेस जनरेट करके देता था, तो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल थी। ठीक है। और बेसिकली तो फिर ये एज्योर स्काई नेट वाले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे स्कूल्स कॉलेजेस को? हाँ, ट्रेनिंग ही करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मैं टीयर 3 कॉलेज के पास जाऊंगा,
और वो तो बोलेगा कि यार मैं आपके थ्रू ये सब सेशन एंड्रॉइड वगैरह क्यों कराऊं, मैं किसी और के साथ करा सकता हूँ। तो हाँ हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक सर्टिफिकेट देते थे जो आईआईटी हैदराबाद की तरफ से वो रहता था, मतलब ओके सर्टिफाइड टाइप, क्योंकि हमारा आईआईटी हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप था कि राइट आईआईटी हैदराबाद के नाम पे हम लोग एक कि हाँ उधर से ही आ राइट रहे हैं बंदे सीखने, या फिर जैसे आप ठीक प्लेसमेंट में बैठोगे बोलोगे कि आईआईटी हैदराबाद की तरफ से मैंने एंड्रॉइड साइबर सिक्योरिटी का कुछ कोर्स किया है, तो थोड़ा सा ऐसा वेटेज होता था इंटरव्यू में, तो ये ओके सेलिंग पॉइंट होता था उसमें। हम्म तो यही पूरी की पूरी प्रोफाइल रहती थी। तो वहां ठीक है मैंने ज्यादा नहीं किया, 4 महीने ही किया था। उसके बाद जो जीवन मीडिया है, जो एडटेक इंडस्ट्री की कंपनी है, उसमें मेरा हो गया। हाँ तो फिर उसी में स्विच किया, फिर वहां से लेके अभी तक 4 साल इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और भाई ये ना बैकग्राउंड अपना थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बिकॉज वी ऑल आर बीटेक राइट। तो आपने हम्म। 2016 में पास आउट करा, एक तो किस डोमेन में आपने करी है इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो अभी तक चैनल पे। ओ भाई, रिकॉर्ड बरकरार है, रिकॉर्ड बरकरार है। हाँ, जब आज का मैं ही सोच एपिसोड रहा में था देख रहा था। मैं सोच रहा था कोई और डोमेन बोल देंगे, अभी हम बोल देंगे कि चलो भाई इसी का टेन्योर खत्म। नहीं नहीं, आज का ही वही एपिसोड में देख रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इसी ग्रेजुएट्स हैं सारे। सही है यार सही है भाई। एक चीज तो है यार, ईसी वाले कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग डोमेन्स हम्म, में फैले हुए हैं। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी पहुंचा रहे हैं। वो सब है। पहले होता था कि इसी इंजीनियर तो सब है ही जगह नहीं फैला कुछ। हुआ है। हाँ हाँ, और फिर है उसके बाद कि अब ईसी वाला सब जगह फैला हुआ है। सही ईसी है में भाई वो हो सही है। जाता है ना, थोड़ा डायलेमा हो जाता है। या तो बंदा सी पढ़ के कंप्यूटर साइंस वगैरह आईटी सेक्टर में घुस जाता है, हाँ या हाँ फिर वो अगर ऐसा ब्रांच से उसको लगा हुआ है तो फिर वो कोर के लिए चला जाता है, एमएस वगैरह कर जाता है। हाँ या फिर राइट। बीच में रहा तो वो बिल्कुल बिल्कुल। एमबीए वगैरह कर लेता है, इसीलिए वो हर फील्ड में चला जाता है। ठीक है सही। हमारा अभी और हमने अभी तक जितनों का लिया उनमें से सिर्फ एक ही है जो कोर में अच्छा। यार कोर मतलब बहुत वो मुश्किल हो जाता है। मेरे है। ये कॉलेज में ही कोर की कंपनी कितनी आई थी, 2 या 3 मैक्सिमम आई होगी, मैक्सिमम। बाकी तो वही सारे आईटी वाले ही आए थे। हमारी तो हम्म एक ही आई थी। वो भी कोर की वो भी कंपनी। उसने प्लेस वो भी उसने सिर्फ बुलाया था, प्लेसमेंट दी नहीं। हाँ, वो यही करते हैं, हार्डली एक दो बच्चा फाइनल राउंड में जा रहा होता है। हाँ राइट। एक साइप्रस सेमीकंडक्टर करके थी, वो काफी अच्छी कंपनी है, तो वो आई थी। तो उसमें होता हम्म भी है तो किसी एक बच्चे का हो गया कहीं, जिसने 4 साल खूब पढ़ाई की हो, तो उसका होता है। हम्म बट आगे उम्मीद है शायद हालात सुधर जाएंगे, अभी जैसे सेमीकंडक्टर या अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है ना इंडिया में, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, हम्म फिर टाटा वगैरह हम्म। नया सेटअप लगा रहे हैं, तो लग रहा है उम्मीद तो है कि आगे इम्प्रूव होगा, देखते हैं। यार नहीं, कंपनी आई गेस होगी, लेकिन मैंने कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है शायद, क्योंकि मेरे ही बैच में मैंने तो नहीं देखा था कि कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था पढ़ने को लेके। लाइक हार्डली 5 से 10% का काउंट होता है पूरे बैच में जो लाइक जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए, कि हाँ यार मेरे को हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स समझना है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर या कुछ करना है। बाकी हाँ मेरे को तो लगता है इंटरेस्ट की वजह से ही है। हाँ नहीं आपकी बात ये बिल्कुल सही है, मेरे कुछ ख्याल से ना इंटरेस्ट को जो एक चीज इम्पैक्ट करती है वो अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपको दिखे कि लॉन्ग टर्म इसमें अपॉर्चुनिटी है नहीं, है ना, बाकियों हम्म। डोमेन्स में ज्यादा ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो ध्यान डाइवर्ट हो रहा है अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीजों की ओर, राइट। तो आगे अगर अपॉर्चुनिटी लेवल पे इम्प्रूवमेंट होती है ना मेरे ख्याल से, तो चीजें इम्प्रूव होएंगी थोड़ा। हम्म। बात तो सही है, और अभी तो ये आईटी बूम फिर से चला हुआ है, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली वो हो जाता है कि मैं भी यही पढ़ ही लेता हूँ, या नौकरी लग जाएगी, पैसे मिल जाएंगे जल्दी। हाँ हाँ भाई, कोविड में आईटी चल रहा था बस, बाकी सब तो डाउन था, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारा। नहीं यार, अब तो ले ऑफ स्टार्ट हो गए हैं। हाँ ले ऑफ चल रहे हैं वैसे, यूरोप हाँ, में होपफुली रिसेशन इंडिया ना चल रहा है। पहुंचे बहुत ज्यादा। हम्म इंडिया में तो सर्विस बेस्ड है, यहाँ तो शायद ही ले ऑफ्स हो, क्योंकि नहीं इंडिया मेरे की ख्याल जैसे प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा चल रहे हैं। इंडिया में जो प्रोडक्ट नहीं बेस्ड बट। के ऑफिसेज है ना, जैसे अमेजोन का ले ऑफ चल रहा है ना, इनका चल रहा है, हम्म मेटा का चल रहा है, हम्म। ट्विटर का तो सारा वही नहीं तो इंडिया में। बट
इंडिया की कंपनी भी तो बाहर की कंपनी को ही सर्विस दे रही होती है ना, तो उसके पास ही जब हाँ काम कम रहेगा तो फिर हाँ, तो यहाँ के बिजनेस भी बंदों कम को आएगा। कम आएगा, हाँ हाँ ऑब्वियस है। राइट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो होगा, और वो हो भी रहा है, बात तो सही है। हम्म। ठीक है। बेच दो और आईटी स्टॉक्स। अभिषेक भाई, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करते हो आप? जनरल क्वेश्चन। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत आइडिया है नहीं, मतलब कि अच्छा। कौन सा कंपनी का स्टॉक अच्छा है ये खरीद लेना चाहिए, और एक है कि सुने सुनाए पे मेरे को वो नहीं होता है, भरोसा हाँ नहीं हाँ। होता है। मेरे मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि शॉर्टकट नहीं चलता लाइफ में मेरा, हम्म। कि मेरे को किसी दो लोगों ने बोल दिया कि भाई ये हाँ कंपनी के स्टॉक्स अच्छे हैं ले लो, मैं लूंगा और वो डूब हाँ। जाएगा, मेरे को पता है। तो इसीलिए मैं हाँ इस कॉलेज में भी क्या होता था, एक बार मेरे साथ हुआ था कॉलेज में, लेकिन मैंने देखा है कि शॉर्टकट मेरी लाइफ में नहीं चलता है। मेरे को याद है वो ऐसे इंटरनल एग्जाम होते थे कॉलेज में, तो हाँ ऐसा एक पेपर था कोई, और मैं थर्ड ईयर में था मुझे याद है, तो मैंने पूरा हाँ पढ़ लिया था एक रात पहले, शाम से पहले पढ़ लिया था पूरा। अगले दिन सुबह उठा मैं और ऐसे ब्रेकफास्ट करके आया और मेरे को रिवाइज करना था। एक क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा बड़ा था, मैंने कहा छोड़ दिया हाँ था, और रिवाइज कर रहा था मैं, और वो क्वेश्चन आया, और मैंने सोचा कि यार ये सिर्फ एक क्वेश्चन है पूरे सिलेबस का जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने कहा छोड़ देता हूँ, क्या ही आएगा यार, हाँ, इतना अब खराब वही आ किस्मत गया तो हो नहीं एग्जाम में। सकता। हाँ, तो और पेपर में क्या होता था कि पहले दो क्वेश्चंस कंपलसरी होते थे, हाँ हाँ, और बाकी क्वेश्चन में आपको ऐसे चॉइसेस मिल जाते थे हर क्वेश्चन के लिए। तो पहला दो क्वेश्चन जो होगा 1 और 2, उसमें एक ही क्वेश्चन होगा और दोनों कंपलसरी, आपको दोनों करना ही करना है। तो वो क्वेश्चन 2 में आ गया, वो जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। तो इसीलिए ओके। मैं बड़ा एनालाइज कर रखा है मैंने, मेरा शॉर्टकट नहीं चलता, इसीलिए मैं स्टॉक्स वगैरह नहीं करता। मैं ऐसा भाई सबकी म्यूचुअल फंड स्टोरीज वगैरह में डाल सिमिलर रखा सी है हैं। बस। हाँ, म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल रखा है मैंने। सही है यार, उसमें अच्छे लेवल की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है और मार्केट को ट्रैक भी नहीं करना पड़ता। ज्यादा कुछ हेडेक नहीं था, और निफ्टी 20 करके एक है, सोचना नहीं पड़ता। सोचना नहीं पड़ता एग्जैक्टली, हाँ मतलब रिस्क कम है उसमें थोड़ा सा। और हम्म। एक निफ्टी 20 करके है, वो ट्रैक करता हूँ मैं, और उसमें हाँ लिया हुआ था, अभी लेके बेचा भी था, अभी फिर दोबारा वो कर रहा हूँ, डाउन होने का वेट कर रहा हूँ अभी। मतलब निफ्टी सही 20 क्या सही। होता है कि टॉप 50 कंपनीज के आई गेस शेयर्स होते हैं, हाँ जो हाँ मिलके वो बने हुए रहते हैं, शायद ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो वो एक हाँ मैं टॉप ट्रैक फिफ्टी कर रहा होता कंपनीज हूँ। होती हाँ। हम्म। तो निफ्टी 50 कहते हैं उसको शायद। हाँ, तो सारे वो अगर और ये एक ब्रोकरेज आपको म्यूचुअल, स्टॉक्स डाउन होते हैं। जाएगा, हाँ, ये तो आपको लग यही रहा है दो डाउन जगह जाएगा, मैं पैसे डालता हूँ। क्या? ये आपको लग रहा है डाउन जाएगा? यार पता नहीं, अभी तो 199 पे जा रहा है। 2-3 महीने पहले 178 तक गया था, अब वेट कर रहा हूँ, जब जाएगा हाँ। देखता हूँ। इतना ट्रैक हो जाता है मेरे से। अभी सही अभी तो सारी मार्केट्स ऊपर आ रही है ना, यूएस मार्केट भी जंप हाँ, कर चुकी है, सारी मार्केट्स जंप कर चुकी हैं। हम्म। बीच इंडिया में की जब तो खैर यूक्रेन वॉर बहुत। स्टार्ट हुआ था तब थोड़ा नीचे आया था उसकी वजह से, लेकिन फिर उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं। हम्म। इंडिया की तो आई गेस आई ही नहीं है नीचे, मतलब जितना कर, करना चाहिए हम्म। था एक्सपेक्ट, उतनी आई हम्म। नहीं है नीचे। हम्म। यार देखते हैं क्या तो है। यार, आपकी कॉलेज की बात स्टार्ट हो रही थी, तो कॉलेज के बारे में बताओ, कौन हम्म। सा कॉलेज था, कैसा था, मेरा कॉलेज लाइफ क्या जो थी? कॉलेज नाम है RMSIT, बैंगलोर की कॉलेज है, और कॉमेड के जो एग्जाम होता है उसके थ्रू हुआ था मेरा। और ओके। ऐसे डिसेंट कॉलेज है, टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर में आ जाता है, प्लेसमेंट वगैरह ओके। सही रहते हैं। ईसी, मतलब आईटी की तो जितनी कंपनी सारी आती थी मेरे टाइम पे आ रही थी, एडिसेंट आई थी, इन्फी, विप्रो सब थी। अच्छी आईटी में काफी अच्छी अच्छी कंपनी भी आती थी। मतलब हम्म। मेरे कॉलेज में जो स्टार्टिंग पैकेज था वो 3.5 से ही शुरू होता है, जो इन्फी और विप्रो वगैरह देते हैं। और आईटी के बच्चों के लिए 10-10 लाख की कम पैकेज वाली कंपनीज भी आ रही थी। हम्म। उसके बाद ईसी में वही जैसा मैंने बताया, साइप्रेस सेमीकंडक्टर वगैरह, 2-4 गिने चुने वो आते थे कोर वाले। हाँ हाँ। और उसके बाद ट्रिपल ई मैक में वैसा कुछ खास प्लेसमेंट नहीं होता था, तो वो जो भी मैकेनिकल ट्रिपल ई वाले थे वो सारे हमारे साथ आईटी में ही आ आईटी गए। में।
तो उस वजह से प्लेसमेंट हो जाती थी कंपनी, मतलब पूरे कॉलेज और बैच की। हाँ। बाकी ये सही था। तो बैंगलोर में चनसंद्रा में कॉलेज है। हम्म। कॉलेज लाइफ यार, कॉलेज लाइफ मैं बोलूंगा ना कि मैं जैसे रांची झारखंड से हूँ, हाँ। तो वहां से बैंगलोर जाना लाइक वो अपने आप में एक था कि बहुत दूर है। हम्म। और बहुत हम्म। मतलब कुछ बच्चे जाते हैं जिनको थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं होता आना जाना, या मतलब मेरे को याद है कि मैं जब एग्जाम भी देने जा रहा था तो जो ट्रेन में जा रहा था तो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आ रहे थे वापस। तो वो लोग यही डिस्कस ओके। कर रहे थे यार कि हो भी जाएगा ना तो भी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि घर आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके। और कॉलेज कितना के टाइम डिस्टेंस तो है? लाइक जैसे मतलब मैं कॉलेज में जब छुट्टियां होती थी तो ट्रेन से आता था वापस हाँ। घर, तो 2 दिन लगता था मेरे को। 2 दिन? जैसे हाँ ट्रेन में आज शाम में बैठूंगा, आज पूरी रात, कल पूरा दिन, और परसों सुबह दोपहर तक काइंड ऑफ पहुंचता था। अभी थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ है, अभी भी वही हाल है? नहीं, अब डिस्टेंस वो है ना, हटिया यशवंतपुर करके एक ट्रेन चलती है, तो वो हाँ। डिस्टेंस उतना है तो उतना तो लगेगा ही, बाकी फ्लाइट ऑप्शन है आपके पास। नहीं नहीं, तो ट्रेन ये नहीं भी चला रही है ना, फास्ट ट्रेन? वो हो सकता है, तो फिर वो तो पता नहीं है, क्योंकि कॉलेज एक बार जब 2016 के बाद से मैं बैंगलोर गया नहीं दोबारा। कॉन्वोकेशन नहीं हुई? नहीं यार, हमारे में से कॉन्वोकेशन नहीं होती है। वो ऐसा टोपी उछालने वाला नहीं होता अपना। हमारी हमारी भी नहीं हुई। हमारी तो कोरोना की वजह से नहीं हुई। चलो हम अकेले नहीं है जिनकी और नहीं हुई। लेकिन एटलीस्ट होता है कॉलेज, मेरे में तो वो परंपरा ही नहीं है। यार ये तो गलत बात यार है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है वो वीटीयू करके है, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ओके। आप अगर वहां जाओगे, ऐसा होता है, मैंने सुना था थोड़ा सा कि उसके लिए एक स्पेशल आपको वीटीयू बेलगावी बेलगाम करके जगह है जहाँ पर वो मेन यूनिवर्सिटी है जिससे एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस हैं। तो वहां आपको हाँ। जाना पड़ेगा एक बार टाइम निकाल कैसे करके, तो वहां हो सकता है। तो कोई स्टूडेंट्स जाते नहीं थे, मेरे बैच में तो कोई नहीं गया था, क्योंकि वो कॉलेज खत्म होने के और 7-8 महीने बाद वो वहां बुलाते हैं। तब तक तो सारे को प्लेसमेंट हो चुकी है, वो अपना अपनी जगह है। नहीं वैसे और सबकी होता ऐसे ही प्लेसमेंट हो है, जाती है। कॉन्वोकेशन होती है 1-1.5 साल के बाद, तो प्लेसमेंट में लोग अलग अलग जगह जा चुके होते हैं, फिर वो वापिस आते हैं और मिलते हैं सब। तो आइडिया तो हाँ यही लेकिन होता है। मेरे, हाँ यही होता ही है, बट मेरे में कोई गया नहीं था वैसा, मतलब कोई हार्डली कोई ऐसा जिसको बहुत हाँ। ज्यादा जिज्ञासा रही होगी गया होगा। बट मैंने कोई सुना नहीं, मेरे कोई फ्रेंड वगैरह इंटरेस्ट भी दिखा रहे थे। भाई जिज्ञासा तो कुछ नहीं, डिग्री लेने की मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। और फोटो हाँ जाना खिंचवाने। पड़ता है। हाँ एक फोटो खिंचाने का इंटरेस्ट रहता है कि यार उसमें जो ऐसा मूवीज में देखा है तो एक बार जाते हैं, लेकिन कोई गया वो नहीं है। ब्लैक सूट पहन के टोपी उछालनी है और फोटो और टोपी खिंचवानी है उछालनी। चांसलर के साथ। यही होता है बस। हाँ प्लेसमेंट का पूछ रहे थे शायद अनमोल भाई। हाँ हाँ हाँ, प्लेसमेंट का क्या हाँ सीन है, तो मतलब सभी की हो जाती है? हाँ मैंने वही बोला ना कि आईटी और सीएस ये दो के लिए कंपनियां आती हैं जिनका पैकेज 3.5 से 10 लाख 12 लाख 15 लाख आपके टैलेंट पर है। और अगर कुछ ऑफ कैंपस भी हो रहा है तो प्लेसमेंट सेल बता देता था। जैसे मेरे को याद है एचपी का एक ऑफ कैंपस हो रहा था, तो हमें बता दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस कॉलेज में हो रहा है, जिनका जिनका जिनको इंटरेस्ट है और जो एलिजिबल है वो जा सकते हैं। तो आईटीसीएस में तो अच्छे पैकेज पे हो जाती थी प्लेसमेंट मेरे टाइम पे 2016 में। फिर उसके बाद आता है ईसी। ईसी में भी बच्चे जो अगर सी वगैरह जान रहे हैं अच्छा, तो उनका वो मास रिक्रूटर में तो होना ही है। उसके अलावा 2-3 कंपनी जो 8वें सेमेस्टर में आती थी, हार्डली 2 या 3 जो कोर की होती थी। साइप्रस सेमीकंडक्टर एक मेरे को नाम याद है अभी भी। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल की शायद कोई भूली भटकी आ जाती थी, मैक में तो कोई नहीं आती थी इतना याद है। सिविल का तो मेरे मैकेनिकल में का तो ब्रांच अभी ही भी नहीं था। यही हाल है। अच्छा, सिविल हाँ था ही तो नहीं, लेकिन सही है सही है। हाँ हाँ तो लेकिन वही था कि सबको प्लेस कराना है, तो वो कहते थे कि भाई इन्फोसिस ये सब में बैठ जाओ, टेक महिंद्रा है, सब कुछ है, बैठ जाओ हो जाएगी प्लेसमेंट। हाँ। तो ये है। सही है। यार और भाई मैकेनिकल वालों को तो यार आईटी की कंपनी में बैठने भी नहीं देते। नहीं मेरे में तो बैठने दे रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं, अपने भी इन्फोसिस मैकेनिकल। आई थी तो मैकेनिकल बैठा था अनमोल। है। अपने इन्फोसिस आई थी, मैकेनिकल बैठा था, नहीं, बिठाते थे अपने। इन्फोसिस में ही बिठाया था, और बाकी सारी हाँ कंपनीज में तो बिठाया ही नहीं था। हाँ हाँ, मतलब मास रिक्रूटर्स में बिठा लेते हैं।
बाकियों बैठा में थोड़ा लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। मतलब कईयों में तो हाँ ईसी भी नहीं अलाउड थी, लेकिन हाँ हाँ मैक्सिमम में मैकेनिकल तो अलाउड थी ही नहीं। यार, वो या तो कंपनी साइड से कंडीशन होती है या फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मतलब आईटीसीएससी वाले बच्चे तो प्लेस हो जाएं जो कोर में है, उनकी तो कोर है ना। हम्म। तो मतलब कई रीजन हो सकते हैं इसके। और भाई, एक ये जो एम कैड के सर्टिफिकेशंस पड़े हैं आपकी आईडी पे 2016 के, ये क्या ये कॉलेज टाइम के हैं? ये कॉलेज टाइम की है। वो क्या हुआ था कि 2016 में जून में खत्म हुआ था मेरा कॉलेज। सो हाँ एरिसेंट ने बुलाया था मेरे को अप्रैल 2017 में। तो उस हाँ। बीच क्या हो रहा था कि हम लोग दूसरी दूसरी जगह ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए। तो ओके। उसी में ई लिटमस दिया था, एम कैट का हाँ एग्जाम दिया था। हाँ उसी हाँ में हाँ। ये ले लिया था कि यार उसी बहाने कर लो, और या दिखाने को हो पर्सनल जाता है। इंडिविज और या पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे देते थे रजिस्टर करके, या कॉलेज करवाता था? नहीं नहीं, ये पर्सनल लेवल पे दिया था, ई लिटमस और एम कैट का पर्सनल लेवल पे दिया था। अच्छा, क्योंकि हमारे तो नहीं, ऐसे इसका होता कोई था, हम ना फाइनल ईयर, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में था, तो हम लोग फाइनल हाँ। ईयर स्टूडेंट्स का एम कैट थर्ड ईयर से करवाना स्टार्ट कर देते थे। तो अच्छा। का एक साथ रजिस्टर करवा देते, फी वगैरह भी कम हो जाती थी, और कन्वीनियंस भी हो जाती है ना। कॉलेज के इक्विपमेंट यूज कर सकते हो आप, हम्म। कहाँ रूम में बैठ के, है ना, इश्यूज आएंगे। तो हम लोग तो कॉलेज कॉलेज ही करवाते थे, तो सही रहता था। हाँ मतलब ये फायदा हुआ अनमोल भाई पूछ रहे ई थे लिटमस फायदा। वगैरह का? हाँ, ई लिटमस का यार फायदा तो था, मतलब उसमें थोड़ा टफ रहता था उसके क्वेश्चंस वगैरह, लाइक हम्म कैट लेवल के रहते थे। और हम्म। मतलब उससे आती थी, कंपनीज कॉल आती थी, मेरे को याद है। एमकैट से भी आती है, लेकिन एमकैट में क्या होता है कि वो बहुत कम पैकेज वाली आती थी, 3 लाख हाँ साढ़े हाँ, तीन राइट लाख टाइप्स वाले। राइट। ई लिटमस में रहता था कि अच्छे पैकेज वाली, हरमन करके जो है ऑडियो वाली है कंपनी शायद ना, हम्म। हरमन, उसका आया था ई लिटमस में किसी मेरे फ्रेंड को। और बाकी ओके। एक्सेंचर वगैरह अगर हायर करती है तो वो एमकैट से दोबारा या ई लिटमस से भी बुला लेती है। क्योंकि मैंने एक्सेंचर का हाँ, ऑफ कैंपस भी निकाला था 2017 जनवरी में। तो आप गए नहीं फिर? तो यार उस समय फिर 2 महीने बाद एरिसेंट का कॉल आ गया था। अच्छा तो फिर उसके बाद एक्सेंचर में गया नहीं। अच्छा अच्छा, सही है। फिर तो पैरेलल ऑफर थे आपके पास। हाँ एक्चुअली मतलब उस टाइम जब मैं 6-7 महीने बैंगलोर में था प्लेसमेंट कॉलेज के बाद भी, तो 2 महीने 2.5 महीने एक स्टार्टअप में मैंने काम किया था, उसमें रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी थी। हाँ हाँ हाँ। वो सबसे पहली जॉब थी मेरी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास है वो, ज्वाइन करके, ZYOIN। ओके। तो हाँ, तो वो लोग ऐसा रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स है, मतलब जैसे कि कंपनीज वो उनको कुछ बंदे कैंडिडेट चाहिए होते हैं, हाँ जावा डेवलपर चाहिए मेरे को, इस तरह का हाँ बंदा हाँ चाहिए, हाँ। फुल स्टैक चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट उस कंपनी को दे देते हैं। और राइट। वो हम लोग फिर उसके बेसिस पे Naukri.com पे प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को हाँ कॉल करना, बात करना, इंटरव्यू शेड्यूल कराना। ये पूरी हाँ। पहली जॉब, पहली प्रोफाइल ये थी मेरी। ये 2.5 महीने किया था मैंने। भाई, आपने क्या क्या काम ट्राई करे हैं यार सब कुछ कर रखा है आपने। तो फिर वहां से फिर एरिसेंट गया, फिर एरिसेंट से अज्योर, अज्योर से फिर वो एडटेक वाली जो भी करंट चल रही है। तो टोटल 4 प्रोफाइल, अलग अलग प्रोफाइल का मेरे को था एक्सपीरियंस। मतलब एक मैं जोकिंगली बता रहा हूँ कि अगर मैं आपका डेटा लेके ना, जॉब डेटा लेके क्लस्टरिंग बनाने बैठूं हाँ अनमोल, अनसुपरवाइज लर्निंग में, 4-5 क्लस्टर्स बन जाएंगे आसपास आसपास लेना देना ही नहीं है, अलग अलग वैरायटी के जॉब्स एंड ऑल। सही है यार, हर एक डोमेन का एक्सपीरियंस है आपको। नहीं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हर जॉब को ना मैंने बहुत जल्दी स्विच कर लिया था, 2 महीने, हम्म। 6 महीने, 4 महीने ऐसे करके। तो वो पहली 3 प्रोफाइल को मैं रिज्यूमे में नहीं दिखाता हूँ। अगर लिंक्डइन हाँ खोलोगे भी तो मेरा वो जीवन मीडिया वाले से एक्चुअल एक्सपीरियंस शुरू होता है। हाँ, दिसंबर चलो 2017 से यार, है, उससे ये पहले का है नहीं। ये वीडियो हाँ एंड एंड करते हैं, अगले पार्ट में बोलते हैं सब। ठीक है, कूल है। ठीक ठीक है। है, ये वीडियो एंड करें यहीं पे, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, चलो। ठीक है, चलो। ओके यार, ओके बाय। अभिषेक भाई, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।